हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है, अभी तक हमारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें कि हमने सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। चैप्टर 1 टू 5 डन। इसके सारे फॉर्मूलाज और सारे कंसेप्ट मैंने आपको करवा दिए थे। देन चैप्टर 6 टू 10 दैट इज फॉर अनदर वीडियो। उसमें भी हमने आपको सारे फॉर्मूलाज कवर करके दिए हैं। और उसके बाद चैप्टर 11 जो है वो आपको आना ही नहीं है, ये आपका कट हो चुका है सीबीएसई सिलेबस में। नाउ नेक्स्ट इज योर चैप्टर 12। चैप्टर 12 में आपके पास क्या क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले तो ये सर्कल के बारे में ही है। देखो यहाँ पे सर्कल के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2πr। कि हमने ये लेंथ ढूंढनी हो कि इस सर्कल की लेंथ कितनी है, तो हम सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2πr और पाई डी। 2πr और पाई डी। एरिया ऑफ सर्कल, ये स्पेस कितना है? एरिया ऑफ सर्कल इज देयर पाई आर स्क्वायर। अगर हमें रेडियस आर दी हुई है, दिस स्पेस इज एरिया ऑफ सर्कल। एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो हो जाएगा जी हाफ ऑफ सर्कल एरिया। ये हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। उसके बाद चलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स विच हैव सेम कॉमन सेंटर। एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। बड़े सर्कल की रेडियस क्या रहेगी? बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, स्मॉल सर्कल की स्मॉल आर। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक दे रही हूं कि सपोज आपको यहाँ पे बिगर रेडियस 7 दे रखी है और स्मॉलर रेडियस 5 दे रखी है, या फिर 17 और 15 कर लेते हैं। पाई 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। अब तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, या कईयों को स्क्वायर लर्न होते हैं, बट यू कैन अप्लाई हेयर फॉर्मूला ऑल्सो, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड a plus b. Without multiplication also you can find out the multiplication of this. This will be equal to 17 minus 15 2 and this is 32. तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कई बार आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल या फिर रिंग शेप सर्कल का भी सम पूछा जाता है। उसके बाद है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बाय अ व्हील इन 1 मिनट। ये आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है 12.1 का, कि उसमें आपसे पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होंगे अगर 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और आपको व्हील की रेडियस भी दे रखी है। तो पहले आप सरकमफ्रेंस लगाओगे, फॉर्मूला 2πr, डिस्टेंस से आप डिवाइड कर दोगे बाय चेंजिंग दैट इनटू 1 मिनट। देन एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये क्या बला है सेगमेंट, वो देख लेते हैं। सपोज आपको सर्कल दिया हुआ है, उसमें सेगमेंट आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो कि ये कोई कोड है, जो एरिया डिवाइड बाय दैट कोड उसे हम क्या देते हैं सेगमेंट। अब सेगमेंट का एरिया क्या रहेगा वहां पे? ये सेंटर हो गया, इसका एरिया हमने ढूंढना है। आपको रेडियस भी दे रखी हो गई और एंगल भी दिया होगा। तो ये हो गया आपका सेक्टर AOB, ये सारा पोर्शन सेक्टर है। सेक्टर में से जब आप सेक्टर में से ये वाला ट्राइंगल माइनस कर दोगे, उसका एरिया माइनस कर दोगे, इसको हटा दोगे, तो क्या बच जाएगा? ये जोकर की स्माइली बच जाएगी सिर्फ। ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए मुझे। तो एरिया ऑफ सेक्टर नंबर 8 पे लिखा हुआ है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हर बार आपको थीटा दिया होगा, जैसे कि थीटा यहाँ पे सपोज 60 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सपोज रेडियस इज 2 गिवन,
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर ये 60 डिग्री है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो ये भी 60 डिग्री एंगल होगा, ये भी। तो ये बन गई आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये आप अप्लाई करके एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर सकते हो। कई बार आपसे एरिया ऑफ सेक्टर अलग से भी पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। ऑप्शंस दिए होंगे। एनसीईआरटी में भी आपको एक एमसीक्यू है, θ/360 इंटू πr², और दिस इज 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। अगर लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क है क्या, दिस आर्क ए बी। कई बार आपको ये आर्क दी हो गई, एंगल नहीं दिया होगा, तो लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट इज देयर नंबर 9 पे हमारे पास आ गया। उससे पहले एक और केस डिस्कस कर लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट का। कई बार आपको यहाँ पे 90 डिग्री दिया होगा, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, ये रेडियस हो गया, आपने ये एरिया फाइंड करना है, दिस मच एरिया यू हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका एरिया क्या रहेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, किसी को भी बेस हाइट ले सकते हो। नेक्स्ट इज, कई बार पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल भी पूछा जाता है। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज, दिस आर्क इज πr एंड दिस इज डायमीटर, डायमीटर इज 2r। तो उससे भी आपका ये सम सॉल्व हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट इज व्हाट, क्वाड्रेंट मींस इसका भी हाफ, तो ये हो गया r और ये πr का हाफ, तो ये भी r, ये भी r है, रेडियस r प्लस r 2r, हाफ ऑफ πr। नाउ नेक्स्ट इज आर चैप्टर 13 and chapter 12 or 13 weightage for their marks is 10 marks. Both chapters are coming for 10 marks here. Next chapter is their surface area and volumes, chapter 13. First इसमें आपको सिर्फ surface areas पूछे जाएंगे, volumes पूछी जाएंगी by combining two shapes, 2 और 3 shapes होंगी। like आपको पूछ लिया जाएगा कि ये कोई वैसल है, कोई बर्तन है विच इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर एंड कोन ऑल्सो, इस तरह की आपको शेप्स पूछ सकते हैं। अनदर कि आपके पास ये कोई बर्तन है सिलेंडर शेप में और इसके नीचे ये हेमिस्फेयर है। सो ये शेप्स आपको आ सकती हैं बाय कंबाइनिंग 2 और 3। इसके नीचे एक और हो सकती है। फिर आपके पास एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, लाइक दिस, कि गुलाब जामुन की शेप इस तरह की है, इसका वॉल्यूम फाइंड करो। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले तो है क्यूब। क्यूब का कर्व सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इज 6 इंटू साइड स्क्वायर। वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। वैसे वॉल्यूम होता क्या है, दिस इज बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एनी 3D शेप। तो ये हो गया ए क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब, कई बार आपको 1 मार्क में डायगोनल ऑफ क्यूब पूछा जाता है, √3a इंटू साइड। क्यूबॉइड कर्व सरफेस एरिया इज 2h इंटू l प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। वॉल्यूम, अगेन वही बात आ गई कि वॉल्यूम होता क्या है। बाय चांस मान लो आप फॉर्मूला भूल गए हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो आपके पास पता है कि बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और हाइट क्या रहेगी आपके पास गिवन, तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर ढूंढ सकते हो। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड आपके पास 1 मार्क में पूछा जा सकता है, दिस इज √L² B² प्लस H²। नेक्स्ट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपके पास कोई भी सिलेंडर दिया हुआ है, उसकी रेडियस दे रखी है और उसकी हाइट दे रखी है। तो कर्व सरफेस एरिया इज 2πRh, टोटल सरफेस एरिया इज 2πR इंटू R प्लस H, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πR²H।
एंड एरिया ऑफ बेस भी कई बार दिया होता है कि आपके पास एरिया ऑफ बेस, इसका एरिया सर्कल, ये शेप सर्कल रहेगी, ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। कोन, नेक्स्ट शेप इज देयर कोन, जोकर कैप, कोन इज पाई आर एल, एल विल बी द स्लांट हाइट, एल ये होता है और एच इज दिस वन, हाइट ऑफ कोन, एंड आर इज रेडियस। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कई बार आपको स्लांट हाइट नहीं दी होती है तो आपने फाइंड करनी है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट इज हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का आपको कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर पूछ सकते हैं, या फिर हेमिस्फेयर को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हेमिस्फेयर को कंबाइन किया है इसके साथ, सिलेंडर के साथ, आपके पास कोई बर्तन का पूछ लिया कि इसको पेंट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, तो आप पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालोगे सिलेंडर का, वो हो जाएगा 2 पाई आर एच, और हेमिस्फेयर का आप कर्व सरफेस एरिया ले लोगे 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड करके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद स्फेयर है, स्फेयर में आपको लेड शॉट्स का क्वेश्चन आ सकता है कि लेड शॉट्स हैं, या फिर कोई भी आपके पास आयरन बॉल्स हैं, उनका कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज सेम 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रिंग शेप सर्कल, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट आपके पास कई बार हॉलो सिलेंडर्स आ जाते हैं या फिर हॉलो हेमिस्फेयर आ जाते हैं। हॉलो मीन्स लाइक दिस कि ये मेटल का बना हुआ है, ये मटेरियल बताओ ये कितना होगा, तो ये हॉलो सर्कल ही होता है, जो कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं इनका एरिया आपके पास पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रहेगा। तो यहां तक तो आपके ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो 10 मार्क्स के लिए आप कर सकते हो। बोथ चैप्टर्स 12 एंड 13 आर रिलेटेड टू फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आते हैं तो आप इन दोनों चैप्टर्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो और आपके 10 मार्क्स भी वहां पे नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज आर चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपके पास चैप्टर 14 एंड 15 बोथ आर कमिंग फॉर 10 मार्क्स। सो चैप्टर 14 आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपके 3 मेथड है, फर्स्ट इज मीन, देन मॉड एंड मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा का आपके पास मीन, मॉड, मीडियन पूछा जाएगा। तीनों के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। मीन फॉर, अगर आपके पास सिंपल मीन पूछा जा रहा है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लाइक आपके पास कोई डाटा है 3, 4, 5, 6, 7, इसका आपने मीन फाइंड करना है। आप लोअर क्लासेस में कर चुके हो, इन सबको ऐड करके 3 + 5 + 4 डिवाइड बाय देयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इनका नंबर ये हो गया। जो भी आंसर आएगा आपके पास मीन आ जाएगा। उसके बाद है मीन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपका डाटा चेंज हो जाएगा। लाइक आपके पास डाटा दिया होगा 10 to 20, 0 to 10, 20 to 30, 30 to 40, लाइक दिस। ये आपका डाटा हो गया और आपको FIs दिया होगा 3, 4, 5, 6। पहले तो आपने इसके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, XI। ये आपके पास कोई भी ग्रुप्ड डाटा है, ठीक है। तो 0 + 10 डिवाइड बाय 2, 10/2 इज 5, 10 + 20 डिवाइड बाय 2, 30/2, 15। ये सारा आपके पास XI आ जाएगा। नेक्स्ट विल बी 25, नेक्स्ट विल बी 35। तो FI इंटू XI आपने फाइंड करना है।
एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करोगे, ये रहा एफ आई और ये एक्स आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने ऐड करना है। लाइक 5 3 15 64, 25 5 जा 125, 35 5 जा 33, 21, ये आ जाएगा। सबको ऐड करके ये आपके पास आ रहा है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। समेशन एफ आई एक्स बार, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, ये यहां से आपका मीन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आपने एक कोई एज्यूम्ड वैल्यू ले लेनी है। शॉर्टकट मेथड को एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें आपने एक्स आई में से एक वैल्यू ले लेनी है कोई भी, ये वैल्यू ले ली ए, ठीक है। आप एक्स आई में से डी आई निकालोगे एक्स आई माइनस ए करके, ठीक है। उसके बाद माइनस करते जाओगे, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, और फिर एफ आई इंटू डी आई करोगे। एफ आई इंटू डी आई एक अनदर कॉलम आ जाएगा, ये रहा एफ आई। एक्स आई से अब कोई काम नहीं है आपका, ठीक है। फिर आपने एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 60, देन माइनस 60, 4 माइनस 10, देन 0, देन 60। बस फिर आपने इनको ऐड कर देना अकॉर्डिंग टू देयर साइन, और फिर सेम आपने एफ आई से डिवाइड कर देना है सम करके। नेक्स्ट इज योर मॉड, और आपको पहले यहाँ मीन में 3 मेथड होते थे, वन वाज डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अब मीन के आपके पास स्टेप डेविएशन बहुत रेयर ही पूछा जाता है, तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि सॉल्व बाय डायरेक्ट, सॉल्व बाय एज्यूम मीन, बस आपको ये पूछा जाएगा फाइंड मीन, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर मॉड। मॉड मीन्स मोस्ट अक्रिंग वैल्यू इन द डाटा, डाटा में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है, तो हम यही डाटा ले लेते हैं, यही वाला डाटा चलेगा हमारा, हम इसकी वैल्यूज चेंज कर देते हैं। ये हो गई हमारी वैल्यूज। तो सबसे पहले आपने F1, F0, F2 ढूंढना है। तो F1 क्या रहेगा, बिगेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा, सबसे बड़ी वैल्यू। बिगेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये रही 24, वो बन गया F1, उसके ऊपर वाला F0, देन F2, F1 के सामने वाला ये L लोअर लिमिट, इधर वाले लोअर लिमिट, लेफ्ट में लोअर लिमिट और राइट में अपर लिमिट रहती है, तो ये हो गया आपका L। अब आपने मॉड को फाइंड करने के लिए यहाँ पे L भी मिल गया, F1 भी मिल गया, F0 भी, F2 भी, और H क्या होता है, क्लास साइज। इसका क्लास साइज क्या है, क्लास साइज इज 10। यहाँ पे आपके पास बहुत इजी वे है, वन इजी ट्रिक इज देयर टू लर्न दिस। आपने सिर्फ ये याद रखना है 10 10 2, सबके साथ F आ जाएगा, देन नेगेटिव साइन, ये 2 बार आ गया 2F1, और यहाँ पे H और प्लस L, ये आपके पास बन गया मॉड का इजी वे से फॉर्मूला। नेक्स्ट इज योर मीडियन। मीडियन मीन्स मिड वैल्यू ऑफ द डाटा, डाटा की मिड वैल्यू कहाँ पे है, तो उसके लिए हमारे पास हम सबसे पहले जो भी डाटा आपको दिया होगा आपने उसका बनाना है CF, लाइक 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये आपके पास डाटा हो गया। FIs आर गिवन 3 4 5 6, सबसे पहले आपने CF बनाना है। तो CF बनाने के लिए आप क्या करोगे, CF बनाने के लिए आपने सबको ऐड कर देना है, लाइक 3 एज इट इज, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, ये आपके पास आ गया CF। अब हमने ये भी नंबर में 18 ही रहेगा n, अब हमने n का हाफ करना है, n/2, 18/2, दिस इज इक्वल टू 9। यहां पे आपने 9 से बिगेस्ट नंबर देखना है, नेक्स्ट बिगेस्ट नंबर इज
12। 9 से नेक्स्ट बिगर नंबर इज 12। तो अब ये बन जाएगा CF, ये F और ये L। तो सारा कुछ आपके पास पता चल गया है। H इज 10। सारे फॉर्मूलाज में अप्लाई कर दो। यहाँ 10 L की जगह आ जाएगा 30, n/2 इज 9 माइनस CF हम हमेशा अपर वन लेते हैं, 7 अपॉन F इज 5 इंटू 10। और बेसिकली सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर आप L ऐड करो और मल्टीप्लाई करो। यहाँ तो F 5 है और H 10 है। यहाँ तो इजीली आपके पास 5 1 5, 5 2 10 हो जाएगा। तो ये थे आपके पास मीन, मॉड, मीडियन के फॉर्मूलाज जो आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको 1 मार्क में कई बार पूछा जा सकता है कि मीडियन और मॉड दिया हो, फाइंड मीन, और मॉड गिवन हो, मीन मीडियन, या फिर दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मॉड, मीडियन। तो ये 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस मीन। आप इसको लर्न कर सकते हो 3m इज इक्वल टू Z प्लस 2x बार। ठीक है, ये आपके पास शॉर्टकट वे हो गया इसको लर्न करने का। 3m इज इक्वल टू Z प्लस 2x बार। ये मीडियन के लिए होता है, ये मॉड के लिए, और ये मीन के लिए। नेक्स्ट इज आर चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपके पास बहुत ही सिंपल सी है। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 to 1 होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी आपके पास 0 से कम नेगेटिव नहीं आएगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1 हो सकती है, 1 से ग्रेटर कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में लाई करता है आंसर आपका। हमेशा डिनोमिनेटर जो है वो बिगर होता है न्यूमरेटर से। उसके बाद सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1, आपको ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं। जब भी ये क्वाइन वाला क्वेश्चन आएगा, क्वाइन को अगर 1 टाइम टॉस किया है तो 2 टाइम टॉस किया है तो 4 टोटल आउटकम्स, एंड 3 टाइम्स टॉस किया है आपके पास तो टोटल आउटकम्स विल बी 8। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया तो जितने भी नंबर्स उसके बनेंगे वो आप ऊपर रखोगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जितनी भी टोटल आउटकम्स बनती रहेंगी वो आप बनाओगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कार्ड्स का आता है कि कार्ड्स कितने होते हैं। कार्ड्स हैं आपके पास 52, 26 आर रेड एंड 26 आर ब्लैक। उसके बाद 13 स्पेड के होते हैं जो कि ब्लैक है, 13 क्लब के ब्लैक कलर है, और 13 हार्ट के और 13 डायमंड के। तो किंग 4 रहते हैं, 2 रेड 2 ब्लैक। 4 क्वींस होती हैं, 2 रेड 2 ब्लैक। 4 एस, 2 रेड 2 ब्लैक, एंड 4 जैक, 2 रेड 2 ब्लैक। 2 सबकी डिवीजन होती है। उसके बाद टोटल फेस कार्ड्स, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, वो आपके पास आ जाएंगे 12। सो ये आपके पास सारे फॉर्मूलाज, हमने आपको सारे फॉर्मूलाज दे दिए हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जल्दी ही आपके पास आएगा, तब तक के लिए थैंक यू।